हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुल बॉय कुलबीन में। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं ये हरियाणा ग्रुप डी की जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है उसका छठा प्रैक्टिस सेट है। 5 प्रैक्टिस सेट इससे पहले आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। जिसने भी अभी तक उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी है, वहां से आप देख सकते हो या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आए हैं और इन वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। जिसने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। कूल बॉय कुलबीर लिख के टेलीग्राम पे सर्च कर दे, वहां पे पहला ही चैनल आएगा उसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो सारी की सारी PDF आपको वहाँ मिलती है विद आंसर की। जिसको भी मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस सेट लगातार डाल रहे हैं और जैसे ही ये प्रैक्टिस सेट हमारे पूरे होंगे 20, उसके बाद मैथ और रीजनिंग के अलग से वीडियो आपके करवाए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमें तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए यहाँ पे आने वाले हैं। चाहे आप ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या हरियाणा पुलिस की कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो आपके होने वाले हैं। HSSC के किसी भी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट। पहले 25 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के हैं, उनके बाद आपका हरियाणा जीके का पार्ट है, वहां से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती किस जिले से हुई थी? तो सबसे अधिक भर्ती की अगर बात करें तो ये आपकी कौन से जिले से हुई थी दोस्तों? ये हुई थी रोहतक से। ऑप्शन 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद गुड़गांव को किस आचार्य से संबंधित माना जाता है? तो गुरुग्राम तो आपका द्रोणाचार्य से संबंधित है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? बात करें निम्न शिवालिक पहाड़ियां बिल्कुल हैं हरियाणा में, बागर भूभाग ये भी है, यमुना घग्गर मैदान भी हरियाणा में, चंबल घाटी जो है ये आपका हरियाणा में नहीं है दोस्तों। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का कौन सा जिला 2 बार बनाया गया था? 2 बार कौन सा बनाया गया था? पानीपत बनाया गया था दोस्तों। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य यह नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो कौन सी नदी है दोस्तों? ये यमुना नदी है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में जो सीमा बनाती है आपकी। उसके बाद तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाए? बी ऑप्शन हो जाए, यमुना। उसके बाद है हरियाणा के किस जिले में सरसों सबसे ज्यादा हरियाणा की अगर बात करते हैं तो महेंद्रगढ़ के अंदर दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हरियाणा के प्रख्यात कृषि भूगोलविद डॉक्टर जसवीर सिंह ने प्रदेश की मृदा को कितने भागों में बांटा है? तो उन्होंने बांटा 6 भागों में दोस्तों। ए ऑप्शन हो जाएगा 6। बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये आपका हो जाएगा जींद के अंदर दोस्तों, ठीक है। जींद में है बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान दुग्ध वाला अगर बात करें तो ये आपका कहाँ पे है? करनाल के अंदर है दोस्तों। आपने कमेंट करके बताना है जो करनाल है वहां पे दुग्ध उत्पादन अनुसंधान जो केंद्र है उसकी स्थापना कब हुई थी, कमेंट करके जरूर बताइए। बाबा शाह कमाल की मजार हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बाबा शाह कमाल की पूछा तो ये कैथल के अंदर है दोस्तों। डी ऑप्शन हो जाएगा कैथल। जगाधरी के समीप स्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो वहां पे लगता है दोस्तों आदि बद्री का मेला। ये ऑप्शन हो जाएगा। यमुनानगर के अंदर है बिलासपुर। जगाधरी और यमुनानगर इनको जुड़वा शहर बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा है? डोगरा गेट के समीप आपका गुरुद्वारा नीम साहिब दोस्तों। ये ऑप्शन हो जाएगा गुरुद्वारा नीम साहिब। उसके बाद हिंदी का क्वेश्चन है, इनमें से अधिकरण आपको पता है मे और पर जिसमें होता है वो अधिकरण होता है, तो कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे देखिए पर है बी ऑप्शन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा। दिए गए समानार्थी शब्दों का चयन करें। सोना का होता है निर्णय, बी ऑप्शन दोस्तों निर्णय। घर का बहुवचन घर का होता है घरों, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा सी ऑप्शन में घरों। उसके बाद फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, जिसमें एरर नाइदर ही और, तो और नहीं नोर आना चाहिए। ये कौन से ऑप्शन में दे दिया? और हिज वाइफ, तो सी ऑप्शन जो ये गलत हो जाएगा। और की जगह पे क्या आना चाहिए दोस्तों? नोर आना चाहिए। नाइदर ही नोर होता है, ठीक है। उसके बाद चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। स्टेरलिंग क्या होता है दोस्तों? बात करें तो ये होता है एक उत्कृष्ट या सही जो चीज होती है उसको बोलते हैं, ठीक है, उत्कृष्ट चीज स्टेरलिंग। तो इसका जो नियरेस्ट है वो हो जाएगा जेन्युइन ओरिजिनल, ठीक है दोस्तों। बी ऑप्शन सही है।
उसके बाद है डिसेंट। डिसेंट बोलते हैं जैसे अवरोही होता है उतरना, ठीक है, डिसेंट होता है उतरना या अवरोही, तो इसका आपने क्या बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है, तो ये होता है असेंट, चढ़ना, ठीक है, डी ऑप्शन। उसके बाद है इंटरिम। तो इंटरिम क्या होता है आपका, इंटरिम होता है जो कि कुछ समय के लिए हो, जैसे टेम्परेरी, ठीक है, कुछ समय के लिए टेम्परेरी, तो इसका अपोजिट बताना है, तो ये हो जाएगा परमानेंट, सी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पैराग्राफ है, इसको पढ़ लेना, इसको पढ़ के ही आपने उत्तर देने हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, राजपूत द स्पिरिटेड हीरोज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट बताना है किसका, प्राउड का, प्राउड होता है गर्व, तो ये हो जाएगा हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा हम्बल, प्राउड का अपोजिट। उसके बाद है द एक्सप्रेशन टेम देयर स्पिरिट्स इन द पैसेज मीन्स, इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्ब देयर एंथेसिस, ठीक है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द राइटर द राजपूत ऑक्यूपाई एन ऑनर्ड प्लेस इन हिस्ट्री बिकॉज, इसका हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी, ठीक है। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस एट द 11th आवर, तो 11th आवर का मतलब होता है अंतिम चरण में, ठीक है, अंतिम चरण, एट द लास्ट स्टेज, लेट स्टेज, लास्ट स्टेज, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स ए शॉट इन द डार्क। ए शॉट इन द डार्क का मतलब होता है अंधेरे में तीर मारना, ठीक है, इसका मतलब अंधेरे में तीर मारना, तो कौन सा हो जाएगा, एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर आप इन प्रैक्टिस सेट को लगातार देखते रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी तैयारी हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और आपको पीडीएफ तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप कूल बॉय कुलबीर पे मिल ही जाती है, ज्वाइन कर लो, जिसने अभी तक नहीं किया जल्दी से ज्वाइन कर लो, सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। प्रिंट निकलवाना, प्रिंट निकाल लीजिए, यहाँ से वीडियो देख लीजिए एक बार पहले चैनल पे, और फिर उनको फिल करके देखिए, आपको अच्छे से जो है क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व क्लोरोफिल के अणु में उपस्थित होता है, तो क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, ठीक है, सी ऑप्शन, मैग्नीशियम। जंतु कोशिकाओं में कौन सी झिल्ली बद्ध कोशिकांग आमतौर पर छोटे होते हैं और अपशिष्ट उत्पादों को अलग करने में मदद करते हैं, तो ये कौन से होते हैं, आपका इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रसदानी, वैक्यूल्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, रसदानी। तिलचट्टा जो है किसका उदाहरण है, तिलचट्टा जो आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है दोस्तों, ठीक है, सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा एक मांसाहारी पौधा, मांसाहारी पौधा इनमें से ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन बी, ड्रोसेरा, ये एक मांसाहारी पौधा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है, तो ये करते हैं आपकी छोटी आंत दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा छोटी आंत। साइंस भी इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से करके जाना है अपने एग्जाम में, लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, आप इनको देखते रहिए। निम्न में से कौन सा रोग संक्रमित पशुओं की लार से फैलता है, तो जो संक्रमित पशुओं की लार से फैलता है वो फैलता है रेबीज दोस्तों, ये ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है पौधे के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स की जो स्टडी होती है उसको वनस्पति विज्ञान बोलते हैं, बॉटनी, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगर हिंदी में समझ में नहीं आता तो इंग्लिश में पढ़ के कीजिए, इसीलिए बाइलिंगुअल आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। एक असौ शक्ति लगभग कितने वाट के बराबर होता है, तो ये होता है 746 वाट के बराबर, ये ऑप्शन हो जाएगा। जब हम धनुष की तार को वापस खींचते हैं हम इनमें से एक प्रकार की ऊर्जा को संग्रहित कर रहे हैं, होते हैं, यह किस प्रकार की ऊर्जा है, तो ये आपकी होती है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद जब प्रकाश वायु से जल में गमन करता है तब प्रकाश के लिए नीचे दिए गए कौन सा एक कथन सत्य हो जाएगा, तो देखिए जब प्रकाश जो हो वायु से जल में आता है तो उसकी जो तरंगदैर्ध्य है और वेग जो दोनों में कमी हो जाएगी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, जो उसकी वेवलेंथ है और वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी दोस्तों। कोई छात्र क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तन करना चाहता है, इसके लिए उसे निम्नलिखित में से एक ही वृद्धि करनी चाहिए, तो जो एम्पलीट्यूड है उसमें वृद्धि करनी चाहिए, ध्वनि का जो आयाम है उसमें, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से
किसका गलनांक जो है उच्चतम होता है? सबसे जो गलनांक है वो टंगस्टन का होता है दोस्तों, उच्च। ठीक है। उसके बाद एक से अधिक ठोस रूपांतरण में ठोस के अस्तित्व को किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, देखिए एक से अधिक की बात की जा रही है तो ये हो जाएगा आपका बहुरूपता। ठीक है। उसके बाद है संघनन के समय निकलने वाली उष्मा को कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग माचिस की तिल्ली में? माचिस की तिल्ली में होता है लाल फास्फोरस दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा लाल फास्फोरस। उसके बाद है ये 2023 का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है आपका 4 फरवरी को दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। किस देश ने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है दोस्तों, कौन सा देश है? ये देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। किसे अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? तो ये जीती है आपकी सर्जियो पेरेज ने। ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन जो है वो पीछे रह चुके हैं, एक बार देखता हूं मैं कौन सा क्वेश्चन रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 से 38, क्योंकि उस साइड का हमने किया नहीं। अच्छा, पीडीएफ में ऐड नहीं हो पाया वो। ठीक है, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में उसको करवाते हैं पूरा, बीच में थोड़ी सी मिस्टेक रह गई। उसके बाद देखिए कौन सा देश विश्व की सबसे बड़ी आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा करेगा? ये देश करेगा आपका यूएई, बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यूएई। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो ये है दोस्तों 14 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बनते हैं। उसके बाद है भारत के संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु किसे अधिकृत किया गया है? तो ये किया गया है भारत के राष्ट्रपति को दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति ही ऐसा कर सकता है कि जो न्यायाधीश है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर सकता है उनका। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? प्रेस की अगर स्वतंत्रता की बात करें तो ये आती है आपके अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दोस्तों, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक जिसको महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी, ये था चंद्रगुप्त दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा निम्नलिखित में से किस राजा को पराजित किया गया? तो चंदावर का जो युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था दोस्तों, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साब ए आलम का खिताब दिया था? तो ये दिया था बख्त खान को, सी ऑप्शन हो जाएगा बख्त खान। निम्नलिखित में से पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सी मानी जाती है? तो सबसे बड़ी जो ज्वालामुखी है पृथ्वी की वो आपकी ऑप्शन कौन सा इनमें से? बी भी नहीं है, सी देखिए तमहा, सी ऑप्शन हो जाएगा तमु मैसेफा। ठीक है। निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? रेडियो संचार को बनाती है दोस्तों आयन मंडल, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? तो एक दिशा में जो चलती हैं वो क्या बनाती हैं दोस्तों? वो बनाती हैं यार्डंग, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी ये थी आपकी व्यवस्थित शहरी जीवन, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो ये था वीडियो, इसमें कुछ क्वेश्चन आपके बाकी रह गए हैं एक पेज के, वो अभी मैं 1 मिनट ट्राई करता हूं, अगर हो जाएगा तो इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। अगर फिर भी आपको नहीं मिल पाते हैं तो आप जो पीडीएफ है वहां से उन क्वेश्चन को देख सकते हो। अभी मैं ट्राई करता हूँ एक बार, अगर इसी वीडियो में एडजस्ट हो जाती है तो करता हूँ।
ये जो हमारा पेज था दोस्तों ये छूट गया था, अभी मैं इसको कंप्लीट करवा देता हूँ। देखिए हरियाणा में राजा हर्ष का टीला अगर बात करें तो ये थानेसर के अंदर है दोस्तों, सभी को पता है। लौंग जो किस अंग में पहना जाता है, लौंग पहना जाता है आपका नाक के अंदर दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है निम्न में से फूल आभूषण आपका पहना जाता है सिर के अंदर, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना चंडीगढ़ में। देखिए ऑप्शन देख लीजिए एक बार, कंफ्यूजिंग ऑप्शन है तो आपको अच्छे से करना है। 31 जनवरी 1969, 30 जनवरी 1969, 31 जनवरी 1962। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा 31 जनवरी 1969 दोस्तों, ठीक है। हरियाणा में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? पहले शिक्षा मंत्री की अगर बात करें तो ये चौधरी बंसीलाल हैं। ग्राम पंचायत का नेता होता है सरपंच होता है, सभी को पता है। हरियाणा के राज्यसभा सदस्य कितने हैं? तो 5, ठीक है। हादी हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति शाह मोहम्मद रमजान, बी ऑप्शन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। देश का प्रथम राज्य कौन सा है जहां साहित्य कला एवं संस्कृति का विकास हुआ है? तो ये हुआ है हरियाणा के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है नवीनीकरण ऊर्जा पार्क परियोजना HPGCL, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी ये फुल फॉर्म होती है, ये भी पूछ लेते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका पंचकुला के अंदर है। बाकी जो इन्होंने जो प्रोजेक्ट आपके लगाए झज्जर के अंदर लगा रखा है, जो आपके महात्मा गांधी जो पावर हाउस जो बना रखा है इन्होंने, और एक खेदड़ हिसार के अंदर है। तो सारे के सारे जो है ये HPGCL के ही हैं। तो इनके ऑप्शन के हिसाब से तो इनमें से कोई नहीं होएगा। हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो इसकी पंचकुला हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है दोस्तों। उसके बाद है हरियाणा का प्रथम सोलर पावर प्लांट, तो ये आपका चरखी दादरी के अंदर है दोस्तों, ये ऑप्शन हो जाएगा। ये किसकी मान्यता है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु के 5वें अवतार हैं? तो ये बिश्नोइयों की है दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा बिश्नोई। उसके बाद है हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? जन्मेजय जो है ये सफेदों से है। द किससे मिलकर बना है? द और द प्लस द, ठीक है। उसके बाद है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला नक्षत्र हो जाएगा बी ऑप्शन। अपनी नींद सोना अपनी नींद जागना, इसका मतलब है पूर्ण स्वतंत्र होना, ठीक है। हिंदी क्वेश्चन है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है सम का। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलन जमा सार, मिलनसार, तो सार हो जाएगा। देवेंद्र का सही संधि विच्छेद करना है देव जमा में इंद्र। आपने कमेंट करके बताना है देवेंद्र में कौन सी संधि है, कमेंट करके जरूर बताइए। और लास्ट क्वेश्चन है कीर शब्द का अर्थ, कीर का मतलब होता है तोता दोस्तों, ठीक है। ये पेज रह गया था वो भी हमने सॉल्यूशन करवा दिया है। तो जिसको भी वीडियो अच्छा लगा वो कमेंट करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल के साथ बने रहें, लगातार आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।